फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के टॉपिक त्रिविम ज्यामिति को आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि एक समतल है, समतल और रेखा के मध्य कोण। तो समतल का समीकरण क्या होता है? समतल का समीकरण होता है, समतल का समीकरण आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल डी। और रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो एक समतल लिया आपने, समतल पर एक अभिलंब डाला और उससे एक रेखा गुजार दी। तो समतल, ये तो अभिलंब और ये भी रेखा, और ये हो गया तल। तो ये थीटा मान लिया अपन ने। तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा, क्योंकि समतल और अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा? पूरा 90 डिग्री होगा। अभिलंब और समतल के बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अभिलंब और रेखा के मध्य कोण कितना है? थीटा। तो अभिलंब तल और रेखा के मध्य कितना कोण हो गया? 90 माइनस थीटा। तो अपन को पता है कि cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इक्वल बी वेक्टर, देखो सदिश बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड अपॉन एन वेक्टर का मोड। बी वेक्टर और एन वेक्टर के अदिश गुणन से है cos थीटा इक्वल बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मोड। तो अपन अब क्या करेंगे? अपन को पता है cos थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड एन वेक्टर का मोड। थीटा किस भाई 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा किस रेखा और तल के बीच में तो कोण है। तो अपन को क्या निकालना है? समतल और रेखा के मध्य कोण ही निकालना है। तो कोण इसको क्या मान लेते हैं? 90 माइनस थीटा को फाई, फाई इक्वल 90 माइनस थीटा क्या है? रेखा व समतल के मध्य कोण, रेखा व समतल के मध्य कोण, तो क्या लिखेंगे अपन? साइन फाई इक्वल बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड एन वेक्टर का मोड। तो ये क्या आ गया अपने पास? रेखा और समतल के मध्य कोण। साइन फाई इक्वल बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर मोड डॉट एन वेक्टर का मोड। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो कल।